एवरीवन, दिस इज साद छोटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे 4 प्रिंसिपल्स की जो कि दीन इस्लाम हमें सिखाता है कारोबार के लिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसके लिए। और इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप ना सिर्फ अपने कारोबार को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्लाइंट है, तो आप उसको भी किसी हद तक आप उसका दिल जीत सकते हैं और आप अगेन उसके अंदर काफ़ी तरक्की आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स और ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से मौख़ज़ हैं और अहादीस के अंदर इनका ज़िक्र आता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल जो इस्लाम सिखाता है कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, कारोबार के अंदर अपने ग्राहक का, अपने कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए, उनका हौसला जीतने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है ट्रस्टवर्दीनेस। और अल्लाह के नबी ने कई मौक़ों पे इस कैरेक्टर को करके दिखाया है, चाहे वो मुसलमानों की बात हो, चाहे वो कुफ़ार की बात हो, चाहे वो किसी की भी मिसाल हो। हर इंसान के साथ अल्लाह के नबी का एक बड़ा ट्रस्टवर्दी सा एक रिलेशनशिप था और उसमें हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कि लोग मुसलमान और मुसलमानों के अलावा भी लोग अल्लाह के नबी के पास अपनी अमानतें रखवाते थे और उन्हें अल अमीन का लक़ब दिया गया था। और ये बिल्कुल उनके कैरेक्टर को देखते हुए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीन थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, लोग उन पर ट्रस्ट करते थे और उसकी वजह से लोग उनके साथ कारोबार भी करते थे। और कारोबार कई सालों तक अल्लाह के नबी ने कारोबार किया और उसके बाद एक मौका मिला जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उन्होंने मिलकर कारोबार किया और बाद में अल्लाह के नबी की अमानतदारी, उनके कैरेक्टर को देखते हुए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह की उन्हें पेशकश की। तो फिर उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के निकाह में आई। तो वो उनका एक कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोगों में वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे। दूसरा बड़ा लेसन अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से हमें मिलता है कारोबार के हवाले से, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इसको सिखाते भी हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, और वो है सलाम को आम करना, ग्रीट करना किसी को। तो इस्लाम के अंदर ग्रीटिंग जो है वो सलाम है, और ग्रीटिंग क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम्स हम ग्रीटिंग सलाम से करते हैं, लोगों को अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं। तो कई मौक़ों पे अल्लाह के नबी से ये रिवायतें मिलती हैं कि उन्होंने कहा कि सलाम को आम करो, और इसकी वजह से होता ये है कि जब आप लोगों को सलामती में ले आते हो, जब आप उनको दुआ करते हो अस्सलामु अलैकुम कि आप पर सलामती हो, तो इससे अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा मेहरबानी उस राब्ते के अंदर कायम हो जाती है, उस राब्ते के अंदर चली जाती है कि उसमें फिर दोनों पार्टीज़ सेफ़ हो जाती हैं। दोनों पार्टीज़ को ये डर शायद ख़त्म हो जाता है कि आम तौर पर लोगों को रहता है कि यार कहीं वो शख्स मुझे कोई गलत चीज़ ना बेच दे, या मैं कहीं किसी वजह से मैं कोई गलत चीज़ ना ख़रीद लूँ। तो उसमें फिर सलाम जब आ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास उस ट्रांजैक्शन में बड़ी रहनुमाई होती है, ख़ास उसके अंदर बरकत होती है कि वो ट्रांजैक्शन फिर दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। एक मौके पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर से ये रिवायत मिलती है कि एक दफ़ा किसी शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के एस्पेक्ट में सबसे अच्छा एस्पेक्ट कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों को खिलाना, लोगों को फीड करना, और उन लोगों को सलाम करना जिनको आप जानते हो, और उन लोगों को भी सलाम करना जिनको आप नहीं जानते। तीसरा लेसन जो कि इसके साथ ही आता है, अगेन ये भी ग्रीटिंग का ही पार्ट है और हम लोग बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट करते हैं, एंड दैट इज़ दी एक्ट ऑफ स्माइलिंग कि और अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ़ अहादीस से इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा रिवायतें आती हैं कि हंसना या मुस्कुराना भी एक सदका है, कि अपने माँ बाप की तरफ या वालिदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक सदका है, अपने भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। और ये मुख्तलिफ़ इसकी रिवायतें दीन इस्लाम के अंदर मिलती हैं। तो बिज़नेस में भी जब आप किसी से मिलते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ स्माइल। और स्माइल जो है वो सबसे पहले जो डिफरेंसेस होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर शख्स समझता है, हर बंदा समझता है, और हर शख्स के लिए वो एक पॉजिटिव ही मैसेज जो है वो क्रिएट करती है, और इससे आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। जब आप स्माइल करते हैं, जब आपका एटीट्यूड स्माइलिंग होता है, जब आपके फेस पे पॉजिटिव वाइब्स नज़र आती हैं, तो हर शख्स आपके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में आना चाहता है।
अगर आप एक रूड और एक एक नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ या जेस्चर के साथ किसी से मिलते हैं तो इवेंचुअली उससे आपका बिजनेस भी अफेक्ट होता है और आपके कस्टमर का ट्रस्ट भी वो आपके साथ बिल्ड नहीं हो पाता। लिहाजा इट्स ऑलवेज गुड टू स्माइल व्हेन यू ग्रीट समवन, और whenever you are you're around people you should be smiling the most। और एक हदीस में आता है, अब्दुल्ला इब्न हारिस इसके रावी हैं और वो बताते हैं कि मैंने जितने लोगों को देखा उन सब में अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ पाया। तो अल्लाह के नबी का एटीट्यूड ये था कि वो सबके साथ ही एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड वो रखते थे और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी मोस्टली। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप इवन बिजनेस में नहीं हैं और बिजनेस के अलावा सोशल कंस्ट्रक्ट्स में भी अगर आप स्माइल को यूज़ करते तो दैट विल रियली इन्हांस योर पर्सनैलिटी ओवरऑल। फैमिली के साथ करें, बच्चों के साथ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एक पॉजिटिव, एक स्माइलिंग, अच्छा एटीट्यूड, एक लाइट एटीट्यूड रखें। सो दैट वाज नंबर 3। एंड चौथा, और अगेन ये मेरा सबसे फेवरेट है बिकॉज इसमें विन विन है, इसमें सबका फ़ायदा है, और वो ये है कि एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा कारोबारी इंसान वो होता है जो कि अपने कारोबार में दूसरों का फ़ायदा देखता है, दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उस चीज़ को वो अपने बरोकार लाता है और अपने बिज़नेस ट्रांजैक्शन में हर तरह से वो कोशिश करता है जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। सो हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप सोल्यूशन सेलिंग करें। सोल्यूशन सेलिंग में यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन एक्चुअली वांट्स, और उस शख्स का पर्पस क्या है, why do he or she wants to buy that particular product। तो उस पर्टिकुलर नीड को समझें, उस पर्टिकुलर रीज़न को समझें जो कि आपको हेल्प करेगा अपने क्लाइंट को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो इसको करके आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि वंस यू ट्राई टू मेक द अदर पर्सन बेटर, वंस यू ट्राई टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू अदर पर्सन, इवेंचुअली आपको बेनिफिट उसका मिलना शुरू हो जाता है और कई गुना ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर रिटेन होता है, कस्टमर और लोगों को जाके आपके बारे में पॉजिटिव मैसेज कन्वे करता है और इस तरह आपका बिजनेस मल्टीपल फोल्ड्स ग्रो होता है। सो इट्स जस्ट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, स्मॉल एक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, smiling with the customers, saying salam to the customers, acknowledging the fact कि भाई customers के साथ एक trust worthy relationship आपने build करना है। ये सब करके आप एक लार्जर बेनिफिट अचीव करते हैं जो कि ना सिर्फ इस दुनिया का है बल्कि इस दुनिया के बाद भी आपको यकीनन मिलता रहेगा। क्योंकि जब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ करते हैं तो उस काम को करने के लिए बेशक वो काम शायद आपके फ़ायदे का हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाब या बहुत ज़्यादा नेकियां उसमें मिलती हैं। तो आपको इस्लामिकली, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से, दोनों में आपको फिर फ़ायदा इसका मिलना शुरू हो जाता है। और एज सेड, ये क्योंकि हदीस मैंने ख़ुद सुनी थी और मैंने एक हदीस ये भी सुनी है कि कोई अच्छी चीज़ या कोई हदीस अगर इंसान सुने तो उसे आगे पहुँचाना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। ज़रूर इस मैसेज को अपने दोस्तों तक, अपने पीयर्स और कलीग्स तक आप पहुंचाएं और इसको सबसे पहले ख़ुद अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, सोशल कंस्ट्रक्ट्स में और अपनी बिजनेस की डीलिंग्स में। एंड देन यू विल सी हाउ यू विल स्टार्ट टू acknowledge the better change that is going to come to your business, to you as a person and overall। सो आज का मैसेज यही था। उम्मीद है आपको आज का मैसेज अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ अस। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी तरह एक और मैसेज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।